हाय, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम के नाम पर कहे जाने वाले 5 मिसगाइडेड बातें। इस चैनल पर मैंने बड़ी सारी चीज़ें शेयर करी है, ट्विन फ्लेम, कुंडलिनी, एस्ट्रोलॉजी, चैनलिंग्स और न जाने क्या। बट 5 चीज़ें मैं ऐसे देख रही हूँ जो इंडियन सोसाइटी में बिल्कुल गलत कही जाती है ट्विन फ्लेम्स के नाम पर। 4 या 5 कुछ चीज़ें मैंने नोटिस करके रखी हुई हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इस चैनल पे। सबसे पहली बात कि ट्विन सोल का कॉन्सेप्ट में इतना ज़्यादा फोकस कराया जा रहा है उस अदर पर्सन की तरफ आपको, कि जैसे कि बस इसी बंदे की तरफ, यही बंदा आपका सब कुछ है या यही बंदी आपकी सब कुछ है और इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ना आपके माँ बाप कुछ हैं, ना आपके भाई बहन कुछ हैं, ना आपकी पढ़ाई लिखाई कुछ है, ना आपका करियर कुछ है। बस यही बंदा है आपका, यही आपका शिव जी है, इसकी आरती उतारो, या यही आपकी शक्ति है, बस आप इसकी आरती उतारो। यही आपकी राधा है, यही आपके कृष्ण जी हैं, आप इसकी आरती उतारो। आपके ना माँ बाप कुछ है, ना आपके भाई बहन कुछ है, ना आपकी करियर कुछ है, ना आपके भाई कुछ है। इतना ज़्यादा पागल बनाया जा रहा है ट्विन फ्लेम के नाम पे, जबकि सच्चाई ऐसी नहीं है। ये वो सोल है, ये वो आपका पार्ट है जो आपको जगाने के लिए आपकी लाइफ में आता है। उसके आने के बाद आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी कई बार शुरू हो जाती है। उसके जाने के बाद आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, अब स्पिरिचुअल पाथ स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे सबसे पहले आप कर्मा के लेसन को सीखते हो। एक अलग ही टाइप की लर्निंग्स आपकी शुरू हो जाती है और उसके बाद आपको कई बार स्कूल के ड्रीम आने लग जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड स्कूल बहुत दिखाता है, क्योंकि वो ये बताता है कि अब आपकी एक पढ़ाई, एक लर्निंग चल रही हैं। लेकिन नहीं, जो मिसगाइडेड करने वाले लोग हैं वो इतना ज़्यादा आपको उल्टी सीधी चीज़ें सिखाते हैं और वो आपके दिमाग में सिर्फ यही डालते हैं कि बस यही है जो है। ना आप करियर पे ध्यान दो, ना आप पढ़ाई पे ध्यान दो, ना आप किसी चीज़ पे ध्यान दो, आप सिर्फ और सिर्फ इस पे ध्यान दो, यही है सब तुम्हारा। जबकि असली बात यह है कि हमारा जो सबसे पहले हमने अपने अंदर के शक्ति को और अंदर के शिव को पहचानना है। इस यात्रा में कर्मों के लेसन्स को समझना है और जो भी यूनिवर्स हमें पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, उस पाथ पे आगे बढ़ना है। लेकिन कुछ और ही सिखाया जाता है, पता नहीं कैसे, और आप लोग सीखते भी हैं। दूसरी एक और चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो ये है कि माँ बाप के बारे में उल्टी सीधी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स हैं। माँ बहुत ही इनके नार्सिसिस्टिक हैं। एक लड़की ने मेरे से सेशन लिया और बहुत ही पढ़ी लिखी, बहुत ही समझदार थी, एंड शी वाज सेइंग कि मुझे किसी चैनल पे मैंने सुना है कि 2-2.5 साल के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दो। उनकी पिताजी है भी नहीं, जिंदा भी नहीं थे, सिर्फ माँ है जिसने बड़ी मुश्किल से पाला है। फ्रस्ट्रेटेड माँ थी, डांटती थी उसको बहुत ज़्यादा, उस लड़की को। एंड शी वाज सेइंग कि मैंने कहीं किसी चैनल पे सुना है कि 2-2.5 साल के लिए अपने रिश्ता तोड़ देना चाहिए अपने माँ के साथ या पेरेंट्स के साथ। आई वाज शॉक्ड। आई वाज थिंकिंग कि ये क्या बोले, कहाँ से सीख के आते हैं ये सब बातें। 28-29 साल में इनका दिमाग चकरा गया, कुछ भी सोच रहे हैं। राम भगवान को जब माँ कैकेयी ने इस तरीके से उनके पिताजी से बोला कि इसको आप जो है वनवास दे दीजिए, तो क्या आपने पूरी रामायण में कहीं पढ़ा कि राम जी ने बोला ये मेरी नार्सिसिस्टिक मदर है या मेरी इस तरीके की मदर है? कभी देखा? उनसे बड़े डिवाइन मैस्कुलाइन कौन थे? कि पूरी रामायण में आपने हज़ारों बार सुनी होगी बचपन से, कि कहीं देखी होगी आपने, कहीं पे भी राम भगवान को ये कहते हुए सुना कि ये मेरी नार्सिसिस्टिक मदर हैं? तो ट्विन फ्लेम के नाम पे ये भी जो घटिया गलत चीज़ सिखाई जाती है पेरेंट्स के बारे में, वो भी बहुत गलत है। असली बात ये है कि जो ट्विन के पेरेंट्स होते हैं वो भी बहुत अपनी ज़िंदगी में टफ टाइम से गुजरे होते हैं, उनको किसी भी प्रकार की हीलिंग नहीं मिली होती है, उसी वजह से वो थोड़े चिड़चिड़े, डिप्रेसिव या नेगेटिव हो जाते हैं। बट अगर आप सचमुच में योद्धा हो, वॉरियर हो, तो आप अपनी सिचुएशन से लड़ोगे। सबसे पहले आप खुद में परिवर्तन लाओगे, घर में उजाला करोगे, आप अपने घर वालों को भी लाइट पहुंचाओगे, उनमें भी परिवर्तन लाओगे, उनको भी मदद करोगे। तो ये दूसरी चीज़ है जो सबसे गलत और घटिया बोली जाती है। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो ये है कि अपने आप को आपके ट्विन के साथ इतना ज़्यादा सेक्सुअल पुल हो रहा है, ऐसा तो आपको दुनिया में किसी के लिए फील ही नहीं हुआ, यही आपका बेस्ट पार्टनर है, इसके बराबर तो कोई हो ही नहीं सकता। जो तुम्हारी बीवी है वो भी बेकार है, जो तुम्हारा पति है वो भी बेकार, किसी काम का नहीं है, इन्हें छोड़ दो, ये तो कार्मिक है तुम्हारे किसी जीवन के। कार्मिक होता क्या है? कोई हमारा कार्मिक होता कब है?
जब कोई हमारे साथ बुरा करता कब है, कर्मा का क्या होता है लॉ, जो आप दोगे वही आपको वापस मिलेगा। तो अगर आपका कोई हस्बैंड है जो आपके साथ कार्मिक व्यवहार कर रहा है, तो उसका बहुत बड़ा कारण है कि आपने वही उसको दिया हुआ है, वही कर्मा आपको, वही चीज़ आपको वापस मिल रही है। तो उस चीज़ को ठीक करने की बजाय इस लाइफ टाइम में कि क्यों आपका रिलेशन इतना ख़राब जा रहा है, कहाँ पे कौन सी जगह पे आपको काम करना है, जिससे कि आप इस लाइफ टाइम में इस कार्मिक कनेक्शन को पूरी तरीके से बैलेंस कर सको। वो चीज़ सिखाने की बजाय उल्टी चीज़ें सिखाई जाती हैं आपको कि ये आपका कार्मिक है, ये आपकी कार्मिक है और इनको छोड़ दो, ये किसी काम के नहीं। आप आपका, और भले ही ट्विन आपको स्वीकार ही ना कर रहा हो, भाग रहा हो आपसे, पर वही आपका देवता है, वही आपका सब कुछ है। और उसके लिए आपको कितना सेक्सुअल फील होता है, ऐसा तो आपको किसी के लिए फील ही नहीं होता। कारण ये नहीं है कि उसके लिए बहुत सेक्सुअल फील होता है, इसका कारण ये होता है कि आपके सेक्सुअल ब्लॉक होते हैं। ज़्यादातर लोगों के जो ट्विन्स होते हैं उनके साथ बचपन में हमेशा किसी ऐसे प्रकार की कोई हरकत हो गई होती है, बचपन में या यंग एज में कुछ सेक्सुअल ऐसा कोई हादसा हो गया होता है जिसकी वजह से उनका वो चक्र ब्लॉक हो गया होता है। और जब उनकी लाइफ में उनका ये स्पिरिचुअल कनेक्शन या उनकी जब अवेकनिंग होती है तो उनके चक्र खुलना शुरू होते हैं। तो जब चक्र खुलने शुरू होते हैं तो उनकी सप्रेस एनर्जी थी सेक्सुअल, हालांकि वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं थे या बैलेंस नहीं थे, कोई बहुत ज़्यादा कर रहा है, कोई कर ही नहीं रहा है कुछ, ठीक है ना, शादीशुदा होकर भी उनसे हो नहीं पा रहा और कोई बहुत ज़्यादा कर रहा है, इसको इम्बैलेंस होना कहते हैं। तो एनर्जी जो शरीर के अंदर स्टोर्ड है सेक्रल चक्र पर, जब वो खुल गई तो बंदे को बहुत ज़्यादा हाई सेक्सुअल फील हो रहा है, क्योंकि वो ढक्कन ही खुल गया जिसमें इतनी एनर्जी स्टोर थी। हालांकि आप बैलेंस थे, आप कर नहीं पा रहे थे, या वो चीज़ ठीक नहीं थी आपकी सालों से, लेकिन सोचा तो आपने बहुत था, उन थॉट्स को तो बहुत जगह दी थी और वो इकट्ठा हो रखे थे। और जब आपकी अवेकनिंग हुई तो वो चक्र जब खुला तो वो सारी एनर्जी बाहर आ गई और आपको बहुत ज़्यादा फील होने लगी। तो आपको लगा कि पता नहीं इतना तो इमेंस मैं इसके लिए फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसा तो मैंने किसी के लिए किया ही नहीं। ये अपने आप में एक इल्यूजन है, सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है बिकॉज ऑफ अवेकनिंग आपका चक्र खुल गया है और उसमें जो सप्रेस था जो भी वो सब बाहर आ रहा है और इसी की वजह से आपको हाई इंटेंस फील हो रहा है। तो दो और चीज़ें जो गलत सिखाई जाती है, या कर्मा वाली बात कि आपका कार्मिक है, कार्मिक है, कार्मिक है। अरे कार्मिक है तो बैलेंस करके दिखाओ ना इस जीवन काल में। और दूसरा ये सेक्सुअल वाली बात, तो 4 चीज़ें हो गई टोटल जो गलत और मिसगाइड किया जाता है। 5वीं चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा ख़राब लगती है वो ये है कि ये जर्नी जो है हमारे अंदर की शक्ति को जागृत करती है। और शक्ति कैसी है? शक्ति तो योद्धा की जैसी है। हम जैसे अब पढ़ते हैं दुर्गा सप्तशती को, तो उसमें हम देखते हैं कि माँ कभी शुंभ निशुंभ को मार रही है, कभी महिषासुर को मार रही है, कभी रक्त बीज को मार रही है, सारे राक्षसों को समाप्त कर रही है। और यहाँ पे क्या सिखाया जाता है कि आपका पर्सन आएगा इधर उधर से कार्मिक से धोखे खा के या अपनी गर्लफ्रेंडों से धोखे खा के कार्मिक एक्सपीरियंस लेके फिर आपके पास आएगा और आप उसके सामने झुक जाना, ठीक है, आप उसके सामने झुक जाना। वो आगे अपने, मतलब ऐसे नार्सिसिस्टिक आदमी जिसके अंदर की डीमन एनर्जी हुई है जो कि लोगों की एनर्जीज को सक करती है, उस राक्षस तत्व के आगे आप झुक जाना। जबकि रियल शक्ति जो होगी वो कभी भी ऐसे नार्सिसिस्टिक आदमी के आगे, ऐसे मैस्कुलाइन के अंदर जिसके अंदर वो डीमन तत्व मौजूद है, ऐसे आदमी के सामने या ऐसी स्त्री के सामने कभी भी नहीं झुकेगी। क्योंकि शक्ति तो ऐसे असुरों का नाश करती है, लेकिन गलत चीज़ सिखाई जाती है डिवाइन, ये ट्विन फ्लेम के नाम पे। सो मेरे इस चैनल पे जो लोग वॉच करते हैं वो बहुत समझदार हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत सारे अटपटांग चैनल्स देखते हैं और वो मुझे बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों, आप क्या दूसरे चैनल से ये कर रहे हैं, जल रहे हैं, जेलसी हो रही है। मुझे क्यों होगी जेलसी? शायद आपके अंदर वो अज्ञानता है, शायद आपके अंदर वो शक्ति नहीं है कि आप गलत चीज़ के बारे में आवाज़ उठा सको। लेकिन मेरे अंदर की शक्ति इसलिए जागृत हुई कि उसने मुझे ये सिखाया कि गलत चीज़ के आगे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है। जहाँ पे कुछ गलत दिख रहा है उसके बारे में बोलना है। और ये प्लेटफॉर्म जो ईश्वर ने मुझे दिया वो दिया ही इसलिए है कि जो भी चीज़ हम तुम्हें दे रहे हैं वो आगे तक पहुँचाओ। ईश्वर डायरेक्ट नहीं किसी के पास जाते, ईश्वर अपने बंदों को चुनते हैं और उन बंदों के थ्रू वो अपना काम कराते हैं। एक कहानी है ना जिसमें कि एक आदमी डूबता रहता है, उसको बचाने के लिए 3 आदमी आते हैं। वो कहता नहीं मुझे तो बचाने के लिए भगवान ही आएंगे, मैंने तो बड़ी पूजा करी थी भगवान की। वो आदमी डूब जाता है, ईश्वर के पास पहुंचता है, ईश्वर को बोलता है मैंने तो आपकी इतनी पूजा करी थी, आप कहाँ थे आप? तो ईश्वर ने बोला कि मैंने अपने बंदे भेजे थे तुझे बचाने के लिए, तुझे समझ नहीं आया।
तो वैसे ही इस वक्त बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं जिनकी की अवेकनिंग हुई, जो कि सही बातें आप तक पहुंचाते हैं, पर मैं देखती हूँ कि उन चैनल्स को ज़्यादा लोग वॉच नहीं करते हैं। और जहाँ पे मिसगाइडेड बातें होती हैं, मैं देखती हूँ कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग पहुँचे हुए हैं। क्यों? क्योंकि अज्ञानता है, अंधकार है, इल्यूजन्स हैं, तो वहाँ लोग फंसे रहे हैं और वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। मेरे पास जो पिछले साल कई क्लाइंट आते थे, पिछले साल तक वो ठीक भी थे, इस साल जब वो आ रहे हैं तो बिल्कुल डिप्रेशन में है, कोई रो रहा है, कोई बिल्कुल खोया खोया सा हो रखा है, ऐसा लग रहा है मेंटल इम्बैलेंस हो रखा है। तो क्या मेरे अंदर की शक्ति इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करना चाहेगी अपने प्लेटफॉर्म से कि ये क्या हो रहा है, दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। तो ये जो 5 चीज़ें मैंने आप लोगों को इस चैनल पे शेयर करी, प्लीज़ उसको दोबारा से सुनना और डीप में सोचना, ठीक है? तो ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।